जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 25 अक्टूबर 2025 और 25 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन माने आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। बस सुबह का ये आपको अपने लिए 15 से 20 मिनट समय देना है। तो 25 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को ख़त्म किया है? कौन सा सिस्टम? काफिला सिस्टम को ख़त्म किया है। तो ये अभी सऊदी अरब ने ख़त्म किया है। कौन? सऊदी अरब। ये काफिला सिस्टम क्या होता है? काफिला सिस्टम होता है क्या, किसी जो सऊदी अरब में जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी काम करने के लिए आते हैं, उसको तो वीज़ा लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर जो सऊदी अरब से जो वर्कर्स आने भी वाले रहते हैं ना, उनको भी वीज़ा लेना पड़ता है। तो यही जो है वीज़ा, जो एग्जिट वीज़ा जिसको कहते हैं, उसको ख़त्म कर दिया है। वही क्या है? काफिला सिस्टम। तो ये कौन किया है? सऊदी अरब। अब सऊदी अरब की बात आई है तो अभी ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल हो जाएगा रियाद और सऊदी अरब की करेंसी हो जाएगी सऊदी रियाल और सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मोहन बिन सलमान अल सऊद, ये याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। सऊदी अरब में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में जेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की। सऊदी अरब और भारत ने, ठीक है, भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्पिलिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। ठीक है, स्पिलिंग प्रिंस के नाम से जानने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का क्या हुआ? निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मोदन के साथ 5 साल की DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने TOURIAC टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया। तो इतना याद रखेंगे सऊदी अरब से। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो उस पर व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक मोटिवेट बनता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, वीडियो 1 से 2 कोई देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर एग्जिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक के देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे प्रश्न पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में ही मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN का 19वां सदस्य कौन बना? तो ये तुवालू बना। कौन? तुवालू। अच्छा, ये IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, इसका 90वां सदस्य बना है। कौन? तुवालू। अब तुवालू, तो ये है मैप में तुवालू। तुवालू की कैपिटल हो जाएगी फनाफुटी और यहाँ की करेंसी हो जाएगी तुवालियन डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे फैलिते थियो हो जाएंगे। ठीक है, ये है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है तुवालू। क्या है? तुवालू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या?
2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में। अच्छा, भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? दिल्ली में। अब घड़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्या, कि वैदिक घड़ी कहाँ लगा? तो ये उत्तर प्रदेश के उज्जैन में। जनसंख्या घड़ी कहाँ लगा? तो ये बेंगलोर में लगा। और दिल्ली सरकार के द्वारा अभी आदि महोत्सव चलाया गया, आदि महोत्सव दिल्ली में मनाया गया। दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना, ये भी दिल्ली में चलाया गया। अभी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन भी कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो ये भी दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली से इतना आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया? तो ये भारत और ब्रिटेन ने, कौन? ब्रिटेन ने अभी वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। अब ब्रिटेन की बात आई है तो ये है मैप में ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसका कैपिटल कहाँ है? लंदन में। और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर। अच्छा, ब्रिटेन में भारत का उच्च आयुक्त कौन है? तो विक्रम कुमार दुरास्वामी। कौन है? विक्रम कुमार दुरास्वामी, ये याद रखेंगे। अभी लैडी लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्रिसांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बने। जैकब बैथल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम की सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला दूसरा बल्लेबाज कौन बने? इंग्लैंड के जो रूट बने। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन में मतदान करने की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया। तो इतना आपको ब्रिटेन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बनी? तो ये मासाको नोजावा बनी। कौन बनी? मासाको नोजावा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये जापान की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर में 9वें स्थान पे पहुंच गया है, ठीक है। तो कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पे 9वें स्थान पे पहुंच गया है कौन? तो ये अपना देश भारत पहुंचा है। कौन? अपना देश भारत पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। अब भारत की बात है, तो ये है अपना देश भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम वीज़ा को छोड़ के आगे निकल गई है, ठीक है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? तो ये अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा, ठीक है। भारत की कुल साक्षरता दर बढ़ के कितना हो गया? 80.9%। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 और टाइगर रिजर्व की टोटल संख्या 58 हो गई। कितना? 58। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे है, ठीक है, 85वें स्थान पे। और सिंगापुर पहले स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 स्थान पे है और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे और यूएसए पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे और खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पे है और भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पे है।
पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे और जलवायु परिवर्तन में भारत 10वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पे है। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे। ये जो भी हम आपको इंडेक्स बताएं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आप हमारे वीडियो में जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी 2025 इंडेक्स आया है और इसमें भारत का बताया गया है। अब भारत की बात आई है तो अभी भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102 स्थान पे, ये अभी आपको बताएं भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक इनोवेशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने 22 पदक जीते। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा, ये भारत में होगा। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये अपना देश भारत शीर्ष पर रहा। अच्छा, पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम क्या है, शून्य है। ठीक है, भारत की पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम क्या, शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा, हैदराबाद में। भारत का पहला जिला बाल विवाह मुक्त हुआ कौन, तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बना, तो नवी मुंबई बना। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बना, तो महाराष्ट्र बना। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, तो मिजोरम। यही पूछेगा भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना, तो केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना, तो अयोध्या। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ बना, तो असम। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बना, तो ये केरल में। और भारत का पहला AI सिटी कौन बना, तो लखनऊ। याद रखेंगे क्या है, AI सिटी लखनऊ, एजुकेशन सिटी नवी मुंबई, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला राइस ATM कौन बना, तो उड़ीसा। और भारत का पहला अनाज ATM कहाँ बना, तो ये हरियाणा। तो इतना याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया, तो ये OpenAI ने लॉन्च किया। ये गूगल के टक्कर का है। ठीक है, तो ये नया एटलस ब्राउजर कौन लॉन्च किया, तो OpenAI ने लॉन्च किया। हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकालीन की घोषणा की गई है, तो ये अभी पेरू में, कहाँ, पेरू में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है। अब पेरू की बात आई है तो पेरू कहाँ है, ये है मैप में पेरू। ठीक है, पेरू की कैपिटल लीमा और पेरू की करेंसी पेरुवियन सोल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोस जैरी। कौन है, जोस जैरी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया, तो ये बेस्तु वर्ष मनाया गया कहाँ, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में C सही हो जाएगा। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। कौन, आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात की लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। कपास उत्पादन में कौन अग्रणी है, तो गुजरात है। ठीक है, शेर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। और हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में। ठीक है, ये कितना बार आपको रिकॉल करवा चुके हैं। अच्छा, गुजरात में उकाई झील पाया जाता है। ठीक है, गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य जैसे गरबा हो गया, डांडिया हो गया, तिपानी हो गया, भवई हो गया और
होडी हो गया। ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। अच्छा, गुजरात में कुछ नेशनल पार्क है जैसे ब्लैक बल, नल सरोवर, वसंदा और गिर और मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी पे है, ठीक है। और यहाँ पे कल्पसर परियोजना भी है। गुजरात में वांडीनार और कांडला बंदरगाह है ना, इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया, ठीक है। और दहेज बंदरगाह भी कहाँ है? तो गुजरात में है। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान चलाया गया है। और सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, ये कहाँ है? तो गुजरात में। अभी गुजरात में चक्रवादल शक्ति, ये चक्रवात चला है, ठीक है। और ये चक्रवादल शक्ति, इसका नामकरण कौन किया है? तो श्रीलंका किया है। तो गुजरात से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अभी हर्ष सांघवी ने गुजरात के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन? हर्ष सांघवी ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कौन करेगा? तो अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर घर कौन बना? तो धुरोडो बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये अहमदाबाद में हुआ। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन ये कहाँ? अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में माटानोमध गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कहाँ से? कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद उपाधि मिला है? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल का ये उपाधि मिला है अभी नीरज चोपड़ा को। आप इन्हें पहचानते होंगे, भाला फेंक में ये आगे हैं। तो ये नीरज चोपड़ा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? तो अभी भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन का पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है। कहाँ? अफगानिस्तान। तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा कैपिटल काबुल, और यहाँ की करेंसी है अफगान, और यहाँ के प्रधानमंत्री है हसन अखुंद। कौन है? हसन अखुंद। अभी 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन बना? तो अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया गया है। आर श्रीधर को अफगानिस्तान की टीम में सहायक कोच नियुक्त किया गया, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? तो ये मोरक्को ने जीता है। कौन? मोरक्को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब मोरक्को की बात आई है तो ये है मैप में मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल रबाट और मोरक्को की करेंसी मोरक्को दिरहम और मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर अजीज अखनौच। कौन है? अजीज अखनौच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र के साथ स्थापना के लिए समझौता किया है? तो अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र के स्थापना के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। अच्छा, अभी आईआईटी की बात आई है ना, तो अभी आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की। आईआईटी भुवनेश्वर ने नवो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपर ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई
उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया। तो इतना याद रखेंगे आप IIT से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास JMEX 2025 में कौन शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा? तो ये जापान पहुँचा। कहाँ? जापान। अभी INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास के लिए JMEX 2025 में शामिल होने के लिए ये जापान पहुँचा। कहाँ? जापान। अब जापान की बात आई है, ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो और जापान की करेंसी जापानीज येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन? साने तकाइची। ये आपको याद हो गया, ये आपको आज से नहीं पहले से ही इसको रिकॉल करवा रहे हैं। जापान में भारत में जापान की राजदूत कौन है? सीवी जॉर्ज। कौन है? सीवी जॉर्ज। अभी साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? साने तकाइची। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकोइची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े। कौन? कोकोइची अकुजावा। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉप स्टिक से बना वाउल सेट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत अपने 20वें स्थान पर रहा। यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 US ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो ये अभी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। कौन? मैक्स वर्स्टैपन ने जीते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी 2025 में, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 का डच ग्रांड प्री जीता और लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रांड प्री जीता और ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 बेल्जियम ग्रांड प्री जीता और लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। ठीक है, जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता और लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। देखिए, ये इसको याद करना जरूरी है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा और अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बार्थो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला? तो अगर आप हमारा वीडियो का कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है आप सब लिख दीजिए। यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा वो बात। इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम राज्य में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक मोटिवेट बनता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।